हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जी मैथमेटिकल क्लासेस में। आपका स्वागत है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कोष्टक 1 प्लस ई की पावर एक्स वाई कोष्टक 1 डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई कोष्टक 1 माइनस एक्स अपॉन वाई कोष्टक 1 बिग ब्रैकेट डी वाई इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है। आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। इस क्वेश्चन को हल करेंगे हम नॉर्मली क्वेश्चन को किस प्रकार हल करते हैं कि वाई डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में लिखते हैं क्वेश्चन को, पर ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम डी एक्स अपॉन डी वाई के रूप में लिखेंगे। देखो इस प्रकार लिखेंगे हम इसे डी एक्स अपॉन डी वाई के रूप में, क्योंकि अगर हम डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में लिखेंगे तो ये आगे हल नहीं होगा, इसका आंसर करेक्ट नहीं आएगा। इसीलिए हम इसे डी एक्स अपॉन डी वाई के रूप में हल करेंगे। डी एक्स अपॉन डी वाई के रूप में हल करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी वाई के रूप में हल करेंगे। अब आगे देखते हैं, हम इसे डी एक्स अपॉन डी वाई के रूप में हल करेंगे तो ये डी एक्स यहाँ रह जाएगा, ये इसके अपॉन में चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा डी पावर एक्स अपॉन वाई कोष्टक 1 माइनस एक्स अपॉन वाई कोष्टक बंद अपॉन क्या आ जाएगा ये 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई आ जाएगा। ठीक है, अपॉन वाई आ जाएगा कोष्टक बंद, ये हमारे पास आ जाएगा। इसे हम समीकरण 1 दे देंगे। इसमें हम मानेंगे नॉर्मली हम मानते हैं कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई एक्स वी एक्स मानते हैं, पर इसमें हम y इज इक्वल टू मानेंगे इसमें x इज इक्वल टू मानेंगे वी वाई, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें x इज इक्वल टू मानेंगे, y इज इक्वल टू नहीं मानेंगे। अगर हम y इज इक्वल टू मानेंगे तो क्वेश्चन सही हल नहीं होगा, इसलिए हम इसमें मानेंगे y इज इक्वल टू टी वाई, x इज इक्वल टू वी वाई। तो x इज इक्वल टू हम वी वाई मानेंगे। तो आगे देखो, इसका हम y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू आ जाएगा v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई, ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये आ जाएगा ये हमें हमारे पास x अपॉन डी वाई का मान आ गया और x का मान आ गया। अब ये सारा मान हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे, तो हम 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v प्लस वाई। ठीक है, v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, यह आ जाएगा e की पावर x का मान हमने लिख दिया वी वाई अपॉन वाई। ठीक है, 1 माइनस वी वाई अपॉन वाई, अपॉन में लिखेंगे हम 1 प्लस ई वी वाई अपॉन वाई, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसे हम हल करेंगे तो इस प्रकार हल कर देंगे। देखो इसे हम y से y कैंसिल हो जाएगा, इस y से इस y को कैंसिल कर देंगे और इस y को इस y से कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा क्या e की पावर v। ठीक है, e की पावर v कोष्टक 1 माइनस, ठीक है, v आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर v आ जाएगा, ये हमारे पास मान आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसे आगे हल करेंगे तो हम इसे किस प्रकार लिख देंगे। देखो इस v को उधर भेज देंगे तो हमारे पास आ जाएगा y डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा ई वी कोष्टक 1 माइनस वी कोष्टक बंद 1 प्लस ई वी माइनस वी आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास, और हम इसे आगे हल करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि ये देखो हम इसको उधर भेज देंगे तो हमने यहाँ प्लस का ले लिया था, उधर भेज देंगे इस पूरे मान को 0 से उधर भेज देंगे, माइनस का आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का आ जाएगा, यहाँ सारा माइनस के पद में चला जाएगा। तो इस प्रकार अब हम इसको आगे हल करेंगे इसको आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसे आगे हल करेंगे तो हमारे पास y डी वी अपॉन डी एक्स तो है जैसा पड़ा है। आगे देखो ये माइनस का है, इसे माइनस का अंदर से गुणा करा देंगे, अंदर के मान से गुणा कराएंगे तो ई वी है जैसा रह जाएगा। ये माइनस वी से गुणा होया तो वी आ गया, और प्लस 1 से गुणा होया तो -1 आ गया। अपॉन में क्या आ गया 1 प्लस ई वी आ गया। ठीक है, यहाँ माइनस वी है जैसा पड़ा है। अब हमें क्या करना है, इस वी को इससे मल्टीप्लाई करना है। अब इस वी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई डी वी अपॉन डी वाई। ठीक है,
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ई वी हमारे पास आ जाएगा, ई वी माइनस ई वी, ठीक है, ये आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास v, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस आएगा, सॉरी माइनस ई वी, ठीक है। ये पास हमारे पास, ये मान हमारे पास आ जाएगा माइनस वी ई वी आ जाएगा। अपोन में क्या आ जाएगा, जो है जो वो आ जाएगा 1 प्लस ई वी, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास मान। इसे आगे हल करेंगे, इसे आगे हल करेंगे तो ये देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसके इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, हम ये लिख देंगे कि माइनस का ई वी माइनस का v अपोन में क्या आ जाएगा 1 प्लस ई वी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम इसमें क्या है -1 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास ई वी माइनस वी आ जाएगा, ठीक है, ई वी माइनस वी आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा 1 प्लस ई वी, ठीक है, ये हमारे पास मान आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको आगे हल करेंगे, तो आगे हल करेंगे देखो किस प्रकार हल करेंगे। हम ई वी वन एक तरफ कर लेंगे और वाई वाले मान एक तरफ कर लेंगे, तो ये वाई का मान है, इसे उधर भेज देंगे और इसे इधर ले आएंगे। तो हम इसे किस प्रकार ले आएंगे, देखो हम इसे इस प्रकार कर देंगे डी वी, ठीक है, ये तो है जैसा जैसा इसे इधर लाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो 1 प्लस ई वी ऊपर आ जाएगा और अपोन में क्या आ जाएगा ई वी माइनस वी आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा डी वाई अपोन वाई आ जाएगा, ये हमारे पास मान आ जाएगा, ये मान आ जाएगा हमारे पास। तो हम यहाँ आगे माइनस का भी है, माइनस चिन्ह था, वो माइनस चिन्ह इधर आ जाएगा। अब ये मान आ जाएगा, इसे आगे हल करेंगे हम, तो आगे हल कैसे करेंगे, देखो हम यहाँ कॉमन लेंगे तो ये माइनस प्लस आ जाएगा, क्यों माइनस का कॉमन आ जाएगा तो बाहर ये इस प्रकार आ जाएगा। तो ये मान हमें, इससे ये मान आ गया हमारे पास 1 प्लस ई वी प्लस वी डी वी, ठीक है, ये मान आ गया, इसके इक्वल टू ये हो गया। अब हम इसे और हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये हम डी वाई अपॉन वाई हम इस प्रकार लिख देंगे इसको, देखो 1 प्लस ई वी अपॉन v प्लस ई वी, इसे इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है, इसका समाकलन कर देंगे, ठीक है, यहाँ डी वी लिख देंगे, ठीक है, इसका समाकलन यहाँ लिख देंगे, समाकलन करने पर ये हम लिख देंगे, ठीक है। हम इसका समाकलन कर देंगे। अब देखो इसका समाकलन करेंगे तो हम किसका समाकलन करेंगे, देखो डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 प्लस ई वी अपॉन वी प्लस ई वी डी वी, इसका समाकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा log, ठीक है, log वाई आ जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, इसका समाकलन करेंगे तो इसका टी मानकर समाकलन करेंगे, मतलब प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करेंगे इसका। तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करेंगे तो हम इसको टी इज इक्वल टू वी प्लस ई वी को टी मान लेंगे, इसको टी मान लेंगे तो हम इसका अवकलन करेंगे, तो अवकलन करेंगे तो हमारे पास टी वी के सापेक्ष करेंगे डी वी इज इक्वल टू इसका वन आ जाएगा प्लस ई वी, इसका सेम का सेम ही आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है कि डी टी इज इक्वल क्या आ जाएगी, आ गया 1 प्लस ई वी, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो हम इस पूरे मान की जगह हम डी टी रख सकते हैं और हमने इसका टी मानना है, तो हम यहाँ इस प्रकार रख सकते हैं डी टी अपॉन टी, इसको टी मान लिया था और इस पूरे मान को डी टी की जगह ये हमने प्रूफ किया है कि ये इसके बराबर होता है। अब हम इसका टी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कर रहे हैं, तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कर रहे हैं तो इसे समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा log टी प्लस log सी, ये भी कांस्टेंट राशि है जो log के पदों में भी आई, log के पद में ही लेंगे तो log वाई, ठीक है, log वाई। अब इसे हम हल करेंगे तो टी का मान रख देंगे हम यहाँ, log वाई है जैसा जैसा है, टी का मान हम यहाँ रखेंगे तो क्या हो गया, टी का मान आ जाएगा log कोष्टक टी बराबर हमने माना था v प्लस ई वी, ठीक है, यही माना था, प्लस log c, इस प्रकार हमने माना था। अब इसे हम और हल करेंगे, और हल करेंगे तो देखो किस प्रकार हल करेंगे, देखो हमारे पास यहाँ माइनस का था, हमने माइनस का लगाना भूल गए थे, ये यहाँ माइनस का था, ये भी माइनस का होएगा, ये भी माइनस का होगा, तो ये डी टी
अपॉन टी भी ये भी माइनस का होगा, तो इसका अवकलन करेंगे तो ये माइनस का ऑलरेडी आएगा और log टी है जिसका जैसा रहेगा, यहाँ पे ये भी माइनस का होगा तो यहाँ माइनस का होगा, ठीक है, ये भी माइनस का। अब जो क्या है कि log का सूत्र है कि log x माइनस log y को हम x अपॉन log x अपॉन y के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, log x अपॉन y के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसको भी लिखेंगे तो हम इसे किस प्रकार लिख दें, इस प्रकार लिख देंगे log y इज इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे log c, अपॉन में लिखेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा v प्लस ई वी, ठीक, ये इसके अपॉन में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि log है, यहाँ पर भी log है तो log से log काट देंगे तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा c v प्लस ई वी। चूँकि ये हमारे पास आ गया, अब इसमें हमें पता है कि v बराबर हमने क्या है कि x बराबर वी वाई माना था, ठीक, यही तो माना था हमने। अब x बराबर हमने वी वाई माना था तो y बराबर ये हमने माना था, तो हम इसका मान वापस रख देंगे। तो हम इसको मान फुट करेंगे तो हमारे पास v बराबर आ जाएगा क्या कि x अपॉन वाई, ये आ जाएगा। इसको हम फुट कर देंगे इस इक्वेशन में, फुट करेंगे तो y तो है जैसा जैसा पड़ा है, c को c जैसा पड़ा है वैसे रहने दो। इस v की जगह हमने रख दिया x अपॉन वाई और प्लस e की पावर रख दिया हमने x अपॉन वाई, ठीक है, ये लिख दिया हमने, ये रख दिया। अब ये क्या है कि इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसे हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या y क्रॉस x अपॉन वाई इज इक्वल टू c अपॉन आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस ई एक्स अपॉन वाई ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। इसे और हल करेंगे तो हमारे पास क्या, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, वाई बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, सी अपॉन कोष्टक 1 प्लस ई एक्स वाई अपॉन एक्स वाई, ये हमारे पास मान आ जाएगा, ये मान हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा।